नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राजनीति में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, बात करने वाले हैं संस्कृत पेडागॉजी यानी संस्कृत शिक्षण विधि के बारे में। आपके सिलेबस के अनुसार यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है दोस्तों। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम आपको 15 बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं जो आपके सिलेबस या आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर हम इसके पिछली प्रैक्टिस सेट या अदर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देखना है तो कार्ड में लिंक आएगा, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट 6वें में। बेहतरीन 15 प्रश्न दोस्तों रहेंगे। पहला प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का, भारतीय संस्कृते संरचनाएं का पद्धति नितराम उपयुक्ता भवति। मतलब क्या हुआ दोस्तों, भारतीय संस्कृत के संरक्षण की पद्धति, भारतीय संस्कृत संरक्षण पद्धति के क्या लिया है यहाँ पे, नितराम उपयुक्त। ठीक है, नितराम उपयुक्ता भवति। कौन से यहाँ पे उपयुक्त होगी, भंडारकर विधि, भंडारकर पद्धति, परंपरागत पद्धति, पाठ पुस्तक पद्धति या निर्वाध पद्धति। तो सही आंसर एवं सटीक आंसर जानेंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय संस्कृत संरक्षण की पद्धति जो है सबसे नितराम उपयुक्त होगी, वह होगी परंपरागत। भारतीय संस्कृत संरक्षण, अगर भारतीय संस्कृत की जो संरक्षण करना है, किसके, भारतीय संस्कृत को संरक्षण करना है, तो इसकी पद्धति जो होगी वह आपकी परंपरागत पद्धति होगी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो को पॉज करें और पढ़ें क्वेश्चन को। आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना स्कोर बताएं कि 15 में से 15 कितने ला पाते हैं आप लोग। हम देखते हैं, हम देखते हैं कि आप लोगों का कितना स्कोर जा रहा है, कितनी तैयारी हो गई दोस्तों। शिक्षणे सौलभ्य संपादनम इति कस्याः पद्धते उद्देश्यम अस्ति। यानी शिक्षण में शिक्षण सौलभ्य संपादनम, शिक्षण के सौलभ संपादन में कौन सी पद्धति उद्देश्यम अस्ति, कौन सी पद्धति का उद्देश्य होगा, निर्वोध पद्धति होगा, भंडारकर पद्धति, पाठ पुस्तक पद्धति, परंपरागत पद्धति। तो शिक्षण सौलभ संपादनम इति पाठ पुस्तक पद्धति उद्देश्यम अस्ति। यानी शिक्षण सौलभ संपादन का उद्देश्य होता है पाठ पुस्तक पद्धति। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कई शिक्षण सिद्धांत है मानसिक विकासे तीव्र गति मादधाति, या कह सकते हैं तीव्र गति मादधंति। मतलब कौन से शिक्षण सिद्धांत के द्वारा मानसिक विकास की तीव्र गति से विकास हो सकता है। ऐसी कौन सी शिक्षण सिद्धांत है आपका जिससे बच्चे का या बालक का मानसिक विकास तीव्र गति से हो सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, अभ्यास सिद्धांत होगा, रुचि सिद्धांत है, मौखिक कार्य सिद्धांत है, या आपका सक्रियता सिद्धांत है। 5 सेकंड के लिए आप लोगों के वक्त है, वीडियो पॉज करें, फटाफट दोस्तों कमेंट करें। सही आंसर होगा आपका, तो राइट आंसर जान लेते हैं, सक्रियता सिद्धांत है। यानी जो सक्रियता सिद्धांत है आपका क्या हो जाएगा, सक्रिय सिद्धांत जो है शिक्षण सिद्धांत का मानसिक विकास तीव्र गति से कर सकता है। यानी सक्रिय यानी क्या होता है, चलायमान, यानी चलते रहना, रनिंग में सक्रिय रहना, तो सक्रियता सिद्धांत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर है। मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके सिलेबस की और हम शिक्षक भर्ती के सिलेक्शन की बात करते हैं, सभी मेरे मित्रों को सिलेक्शन की बात करते हैं। ये एक ही प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहाँ पे आप पे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको सिलेबस और क्वेश्चन मिलेंगे। प्रश्न है, कह सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत इति नामना ज्ञायते। यानी ऐसी कौन सी सिद्धांत है जो क्रियाशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ज्ञाते मतलब जाना जाता है। अभ्यास सिद्धांत है, स्वाभाविकता सिद्धांत है, बहुमुखी सिद्धांत है, अनुपातस्य क्रमश्च सिद्धांत है। तो क्रियाशील सिद्धांत के नाम से जाना जाती है या जाना जाता है, या कौन सा सिद्धांत हो जाएगा आपका, अभ्यास सिद्धांत। अभ्यास सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत इति नामना ज्ञाते। यानी अभ्यास सिद्धांत को क्रियाशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अभ्यास मतलब क्या करना, अभ्यास यानी प्रैक्टिस करना, तो क्रियाशील सिद्धांत हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है,
कतिविधेषु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषाः संकेतिकम प्रयोजन अस्ति। यानी कितनी विधि हैं जो कौशल नैपुण्य संपादन भाषा को संकेतिक का प्रयोजन करती हैं। कितनी, कतिविधेषु, कितनी विधि है? त्रिविधेषु हैं, चतुर्विधेषु हैं, द्विविधेषु हैं या पंचविधेषु हैं। कितने विधियों से हैं, कितनी विधि हैं जो कौशल के नैपुण्य संपादन के भाषा को संकेतित का प्रयोजन करती हैं। तो सही आंसर एवं सटीक आंसर होगा चतुर्विधि। कितनी कौशल है आपके? 4 हैं। पहला आपका होता है श्रवण और अंतिम चौथा होता है लेखन, जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला श्रवण और अंतिम लेखनम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? प्रश्न है छात्राणां द्वितीयोः लक्षित अधिगम विशेषः किम नामकम कौशलम अस्ति। यानी छात्रों के द्वितीय लक्षित अधिगम, क्या दिया है? द्वितीयो लक्षित अधिगम विशेषः किम नाम का कौशलम अस्ति। कौन किस नाम से यहाँ पे किम नामकम कौशलम, कौन नाम के कौशल होगा? श्रवण कौशलम होगा, पठन कौशल होगा, भाषण कौशल होगा या लेखन कौशल होगा। तो छात्रों के द्वितीय लक्षित अधिगम विशेष है। द्वितीय में क्या होगा? पहला तो आपको श्रवण होता है, चौथा है आपका लेखन होता है। यहाँ पे द्वितीय कौन सा होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। द्वितीय होता है भाषण। देखिए, पहला होता है श्रवण, दूसरा होता है भाषण कौशल, तीसरा होता है पठन कौशल, चौथा होता है लेखन कौशल। ये 4 प्रमुख आपके कौशल हैं। इनको जरूर रट के जाइए, कंठस्थ करके जाइए, क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न जरूर पक्के आपके आने हैं शिक्षण शास्त्र में। प्रश्न है दोस्तों, वर्णों उच्चारण शिक्षणेन कस्य नियमितम प्रशिक्षणम भवति। यानी वर्णों के उच्चारण के ऐसी कौन सी नियमितम प्रशिक्षण भवति, कौन सी नियमित प्रशिक्षण होती है? स्वर यंत्र से होगी, श्रवण इंद्रिय से होगी, ग्रहण इंद्रिय से होगी या आपके स्पर्श इंद्रिय से होगी? स्पर्श इंद्रिय से होगी। सही आंसर एवं सटीक आंसर बताएंगे दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा आपका वर्णों उच्चारण शिक्षण के जो आपकी होगी स्वर यंत्रस्य नियमितम प्रशिक्षणम भवति। यानी वर्णों उच्चारण के शिक्षण का अगर करना है तो स्वर यंत्रों की नियमित जो है प्रशिक्षण करना होगा। किसकी? स्वर यंत्रस्य हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है? अधिगम प्रक्रियायाम केशाय विशेष भूमिका अस्ति। यानी अधिगम प्रक्रिया के कौन से विशेष भूमिका होती है? किसकी विशेष? केशाम यानी किसकी? दृश्य उपकरणम की, दृश्य श्रव्योपकरण की, श्रव्योपकरण की या दर्श उपकरण की, किसकी होगा? तो सही एवं सटीक आंसर जानेंगे। अधिगम प्रक्रिया के ऐसी कौन सी विशेष भूमिका है? अधिगम प्रक्रिया में किसकी विशेष भूमिका है? तो अधिगम प्रक्रिया में दोस्तों आपके दृश्य शब्द उपकरण की विशेष भूमिका है, क्योंकि दिखाई देना और सुनाई देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखाई देना नहीं, दृश्य शब्द जो उपकरण है वह अधिगम प्रक्रिया की विशेष भूमिका यहाँ पे होती। किसकी है? दृश्य शब्द उपकरण की। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? मस्तिष्क यंत्रस्य अपरम नाम किम। यानी मस्तिष्क यंत्र का अपर नाम क्या है? मस्तिष्क यंत्रस्य का अपर नाम यहाँ पे क्या है? तो क्या होगा अपर नाम? दूरदर्शनम, ध्वनि पट्टिका, भाषा पट्टिका या संगणकम होगा। ठीक है, संगणकम होगा। क्या होगा सही? मस्तिष्क यंत्रस्य अपरम नाम किम, यानी मस्तिष्क यंत्र का अपर नाम कौन सा है? तो सही एवं सटीक आपका देखिए मस्तिष्क यंत्र का अपर नाम पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा? संगणकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये आपके वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके MPTT वर्ग 2 में आया हुआ था दोस्तों। मूल्यांकन छात्रस्य पूर्णतया किम मापयितुं शक्यते। यानी मूल्यांकन में छात्र के पूर्णतया रूप से यानी पूर्ण रूप से जो है किम मापयितुं शक्यते, किससे माप सकते हैं? वैदुष्यम से, चातुर्यम से, व्यक्तित्व से या प्रतिभम से, किससे माप सकते हैं? मूल्यांकन छात्रस्य पूर्णतया किम मापयितुं शक्यते, किससे माप सकते हैं छात्रों के पूर्ण रूप से मूल्यांकन को? तो किससे माप सकते हैं दोस्तों? यह आपके व्यक्तित्व से, यानी व्यक्तित्व से मापा जा सकता है। क्या हो जाएगा? मूल्यांकन छात्रस्य पूर्णतः व्यक्तित्व मापयितुं शक्यते हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बहुश्लोक कंठस्थीकरणम कस्याम परीक्षायाम अपेक्षते।
यानी बहुश्लोक को कंठस्थीकरण के लिए कौन सी परीक्षा जो है ठीक है उपयुक्त होगी, या कौन सी परीक्षा की जाती है बहुश्लोक को कंठस्थीकरण करने के लिए, कौन सी परीक्षा होगी? अंत्याक्षरी परीक्षायाम, शलाका परीक्षायाम, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम, निबंध रूपी परीक्षायाम। तो बहुश्लोक कंठस्थीकरण के लिए दोस्तों अंत्याक्षरी परीक्षायाम अपेक्षित होगा। क्या हो जाएगा? बहुश्लोक कंठस्थीकरण कश्याम की जगह क्या हो जाएगा आपका? अंत्याक्षरी परीक्षायाम अपेक्षित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो में चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन वो भी आपके सिलेबस पर सभी क्लासेज सभी सिलेबस आपको मिलते रहे ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके, आप लोगों का सपना पूरा हो सके। प्रश्न है दोस्तों, साक्षात्कार का परीक्षा आयोजित, यानी साक्षात्कार की परीक्षा के क्या आयोजित किसका आयोजन किया जाता है? ठीक है ना। साक्षात्कार का परीक्षा आयोजित यानी साक्षात की कौन सी परीक्षा का आयोजन किया जाता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निबंध रूपी परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा। तो साक्षात के लिए कौन सी परीक्षा आयोजित होगी दोस्तों? तो सही आंसर एवं सटीक आंसर जानेंगे वह आपका है मौखिक परीक्षा। साक्षात्कार यानी कि मौखिक परीक्षा हो जाएगी। साक्षात का मतलब क्या होता है? फेस टू फेस, सामने टू सामने पूछना। ठीक है, होगा फेस टू फेस। तो मौखिक परीक्षा ही होती है जो प्रैक्टिकल में मौखिक होता है। तो प्रैक्टिकल के कुछ नंबर होते हैं, मौखिक पूछा जाता है। मौखिक यानी शिक्षक और बालक के, टीचर और स्टूडेंट के फेस टू फेस वार्तालाप, क्वेश्चन आंसर होना, वही आपकी साक्षात्कार परीक्षा का आयोजित, तो मौखिक परीक्षा आयोजित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकनस्य प्रयोजन अस्ति, यानी संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन का प्रयोजन कौन सा है? समान शिक्षण होगा, प्रशिक्षण होगा, विश्लेषणात्मक शिक्षण होगा या उपचारात्मक शिक्षण होगा? तो संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन प्रयोजन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर सही एवं सटीक आंसर जानेंगे उपचारात्मक शिक्षण होगा। ठीक है, संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन का प्रयोजन होगा तो वह आपका उपचारात्मक शिक्षण ही कहलाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण अवसरे कस्य उपादेयता वर्तते, यानी परिष्कृत प्रश्न निर्माण के अवसर पर कौन सी उपादेयता वर्ते, कस्य उपादेयता वर्ते? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर होगा ज्ञानात्मक पक्षस, भावात्मक पक्षस और क्रियात्मक पक्ष, उपर्युक्त पक्ष तक ये सभी पक्ष जो हैं आपके उपदेयता वर्ते। क्या हो जाएगा? उपादेयता वर्ते, यानी परिष्कृत प्रश्न निर्माण के अवसर के समय ज्ञानात्मक पक्षस, भावात्मक पक्षस, क्रियात्मक पक्षस, उपादेयता वर्ते, उपर्युक्त पक्ष त्रैस हो जाएंगे, यानी ये सभी पक्ष हो जाएंगे। और अंतिम 15वां प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या है? संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति, यानी संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? अवबोधनात्मक होगा, ज्ञानात्मक है, सृजनात्मक है या उपर्युक्त सर्वम होगा? तो संस्कृत शिक्षण का उद्देश्यम अस्ति क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर एवं सटीक आंसर जानेंगे वह होगा अवबोधनात्मक। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? अवबोधनात्मक हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आज के बेहतरीन 15 प्रश्न आपकी संस्कृत शिक्षण विधि की, संस्कृत पेडागोजी के। उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छी आपने तैयारी कर रखी है और बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट रहा दोस्तों। उम्मीद यही करते हैं ऐसे प्रश्न आ गए तो भैया आपका सिलेक्शन नहीं, यहाँ पे टॉप रैंक हासिल करेंगे दोस्तों। बस प्रैक्टिस सेट करते रहिए, सभी क्लासेज आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करें। और शिक्षक भर्ती में बेहतर स्कोर करना है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर और सरकारी शिक्षक बनिए और अपने सपना पूरा कीजिए, अपने परिवार का सपना पूरा कीजिए। और जाते जाते एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए, हो सकता है आपके लिए जो आपको चाहना हो वीडियो, जो आपको क्वेश्चन चाहना हो, सिलेबस चाहना हो, सिलेबस के आधार पर जिसमें आपके वीकनेस हो वो आपके वीडियो, वो आपके क्वेश्चन मिल जाएं तो बहुत ही बेहतर होगा दोस्तों, क्योंकि हम बात करते हैं राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। तो सभी मित्रों का एक बार मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। बस दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे, बस यही है दोस्तों, ईश्वर से यही कामना है। और सरस्वती माँ सदा सहाय होंगी सभी को और सभी का सपना साकार होगा, सिलेक्शन ज़रूर होगा। तैयारी करते रहिए, जारी रखिए और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का।